हेलो एवरीबॉडी। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई नया यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस किस बुक से कवर करने हैं, और इसी डाउट में वो अपने साल 2 साल सब गंवा देता है और उसको यही समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट हमको किस बुक से पढ़ना है। तो इसी के लिए आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, जो है बुक लिस्ट वीडियो फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो मैंने आपको बुक्स दी हैं इसके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी बुक्स को पढ़ना है और इन्हीं को बार बार रिवाइज़ करना है। इसके साथ साथ आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ भी लेके आया हूँ कि ये जो सारी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी बुक्स मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा विद इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, की इवेंट्स, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और यही लेक्चर सीरीज़ हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी हम सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द बुक लिस्ट टॉपिक। तो सबसे पहले है एंशिएंट हिस्ट्री, जो है ये जो है ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, बहुत ही प्यारी किताब है, राम शरण शर्मा जी ने लिखी हुई है, और एंशिएंट हिस्ट्री हम इससे ही पढ़ेंगे। सेकंड है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री नॉर्मली लोग छोड़ के चले जाया करते थे कि मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में आते नहीं हैं क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, बहुत बल्कि भी है मेडिवल हिस्ट्री। बट प्रेजेंट सिनारियो में यूपीएससी ने इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन 100 में से मेडिवल हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, और मेडिवल हिस्ट्री ही डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है आपके सिलेक्शन और सिलेक्शन नहीं होने में। तो मेडिवल हिस्ट्री हम कवर करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम 2 बुक रेफ़र करेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव अहीर। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके बाद आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर कुछ नहीं है, ये हिस्ट्री का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ेंगे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, नितिन सिंघानिया जी द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जैसे हमको पता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरा है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th एनसीईआरटी बुक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन कंटेक्स्ट की फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी स्पेसिफिकली इन इंडियन कंटेक्स्ट। और ये जो किताब है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। यूपीएससी हर साल इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये क्लास 11th एनसीईआरटी बुक फिजिकल एनवायरनमेंट की जो बुक है ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक से, क्लास 12th की एनसीईआरटी है ये। इसके बाद इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर करेंगे हम, क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से। फिर इसके बाद हम अपनी जो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन है उसको सप्लीमेंट करेंगे, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बुक बाय जीसी लियोंग। जीसी लियोंग के बाद ज्योग्राफी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एटलस। एटलस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट एटलस में से पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एटलस, आप अच्छे से आनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें। नेक्स्ट जो है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली आपको किताब, एक ही किताब रेफ़र करनी है, वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है लक्ष्मीकांत जी द्वारा, और इसके अलावा आपको और कोई भी किताब रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन इकॉनमी। इकॉनमी के लिए श्रीराम आईएएस के नोट्स हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, मैंने भी इनको ही रेफ़र किया था। नेक्स्ट साइंस एंड टेक। साइंस और टेक के लिए आपको क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th की एनसीईआरटी है, ये आपको रेफ़र करनी चाहिए। और ख़ास बात ये है आपके लिए, गुड न्यूज़ ये भी है कि ये 6 से लेकर 10 तक के मैं अपने खुद के नोट्स जो बनाए गए हैं वो शेयर करूँगा। इसी एनसीईआरटी से ही मैंने बनाए हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, और डायरेक्ट उन नोट्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर साल एग्ज़ाम में यूपीएससी के। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मैं कहूँ कि अगर पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, अगर कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट। ऑलमोस्ट 25% जो पेपर है वो आपका एनवायरनमेंट से पूछा जा रहा है। 100 में से 25 क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट के ही आ रहे हैं, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी किताब है, शंकर आईएएस एकेडमी की आती है, ये बहुत अच्छी किताब है। एनवायरनमेंट के लिए आप ये रेफ़र कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए एग्ज़ाम से पहले 3-4 महीने पहले विजन आईएएस का PT 365 कंपाइलेशन आता है, ईयरली कंपाइलेशन, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सप्लीमेंट कर सकते हैं करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर के साथ। अब यहाँ मैंने आपको 2 न्यूज़पेपर दे रखे हैं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। अब आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ने हैं। आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज़ नहीं करना है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है न्यूज़पेपर में। कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ें और 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ना दें उस पर। सो यही थी हमारी बुक लिस्ट। और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मेरी जो लेक्चर सीरीज़ है जिसमें मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री, आप चाहते हैं उसको देखना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस आ जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।